आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये दिया है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है आपको, देखो इधर देखो आकाश, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज AEP सिमिलर होगा CDP के, और ABD सिमिलर होगा CBE के, और AEP सिमिलर होगा ABD के, और PDC सिमिलर होगा BEC के। बड़ा मतलब कि काफी कुछ है, तो एक एक चीजें हम लोग सिद्ध करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो कुछ चीजें दी भी है आपको, तो दिया क्या क्या है, दिया है आपको, देखो यहां 90 डिग्री है और यहां भी 90 डिग्री है, कोण दिया है थोड़ा सा, देखो तो जैसे मिलेगा वैसे हम लोग देख लेंगे। पहला लेके चलते हैं, आइए अब एक एक चीज हम लोग दिखाते हैं, तो जो सिद्ध करना रहता वही लेके चलते हैं हम लोग। क्या है AEP, अब त्रिभुज AEP व त्रिभुज कौन है CDP। ठीक है, आइए देखते हैं AEP है कहां, देखो AEP और CDP कहां है CDP। आइए ध्यान से देखते हैं, देखो AEP में बच्चों, AEP में ये सीधी रेखा है, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा। अगर यहाँ 90 है तो ये भी सीधी रेखा है, ये कितना बनेगा 90 बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ 90, इसका ये 90, इसका ये 90, दो कोण बराबर दिखा दिए आप। एक और देखो, ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, किस नियम से, शीर्षाभिमुख नियम से। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। हो गया काम आपका, आइए कर लेते हैं। तो AEP पहले लिखे हैं, कोण AEP बराबर होगा इसके, किसके CDP के, CDP के। ये कितने हैं बच्चों 90 डिग्री है ना, ये 90 है। और देखो इसका APE, कोण APE बराबर होगा CPD के। नियम बता दो, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, दो कोण बराबर दिखा दिए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो तीसरा आप ये लिख सकते हो CAE, नहीं PAE, इसका PAE बराबर होगा किसके, PCD के। ठीक है, और ये तो आपका दिया ही था, ये क्या है आपको, ये सवाल में क्या है दिया है बच्चों। ठीक है ना, ये 90, तो ये भी 90, ये दिया था। तो AAA से अतः नियम कौन सा, AAA से कि त्रिभुज AEP सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज CDP के। एकदम आसान है कि नहीं है, ठीक है, एकदम आसानी से हो गया। एक चीज हम लोग निकाल लिए, पहला वाला हम लोग सिद्ध कर लिए बच्चों। ठीक है, दूसरा वाला सिद्ध करते हैं। ये तो पहला वाला था, ठीक है, ये क्या था पहला वाला। दूसरा वाला हम लोग इधर देख लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान से, ABD सिमिलर है CBE के, ABD तो लिखो, जो सिद्ध करना रहता है वही लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, पुनः आगे आओ। अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज और कौन है CBE है ना, ये सवाल अलग है बच्चों। ABD ही तो है, देखो ABD CBE। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, ABD, ठीक है, और फिर क्या है CDE है, CBE है, तो मैंने D लिखा है, CBE। देखो CBE, अब ध्यान से देखो, जब आप CBD में देख रहे हो
सी बी कहाँ है, सी हो ये है, सॉरी ए बी डी है ना, ए बी डी। जब आप ए बी डी में देख रहे हो तो यहां भी कोण क्या है, 90 डिग्री है। और जब आप सी बी ई में देख रहे हो, सी बी ई में देख रहे हो तो यहां भी कोण 90 डिग्री है, बराबर दिखा दिए एक कोण, ठीक है। और आप चाहे ए बी डी पढ़ो, चाहे सी ई बी लो, दोनों में कोण बी कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा। तो बस यही लिखना है आपको, आ जाओ। तो ए बी डी का कोण 90 डिग्री वाला बताओ बच्चे, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, सीई बी के, सीई बी के, जो कि कितने हैं, 90 है। और ये आपको क्या है, दिया है, ये सवाल में ही क्या है, दिया है। अब कोण बी दोनों में है बच्चों, देखो बी यहां भी मिल रहा है, बी यहां भी मिल रहा है, कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो लिखो चाहे ना लिखो, आप ए से भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है लिखने की तो लिख सकते हो आप। क्या है, ए बी डी में ना, ए बी डी में, तो बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा किसके, बी ए डी बराबर होगा किसके, या आप मत लिखो, छोड़ दो, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया नहीं है ना। आप अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा बच्चों। तो अतः नियम ए से, कोण से, एंगल से दो कोण आप दिखा लिए हैं, तीसरा कोण हमेशा बराबर होगा। ए से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर होगा त्रिभुज सी बी ई के, ये तो प्रूव कर रहा था, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब दो बचा है, 2, 3 और 4, ये आपका होमवर्क है, लगाइएगा बच्चों, ठीक है, एकदम इजी है, कुछ है नहीं। आप ए ई पी लोगे, जैसे ए ई पी लोगे, और फिर बी ई सी, बी नहीं, ए बी डी लोगे। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, तो ए ई पी में देखो ये 90 है, ए बी डी में देखो ये 90 है, ए बी डी में ये 90 है, ठीक है। और दोनों में कोण ए मिल रहा है कॉमन, ए ई पी पढ़ो और चाहे ए बी डी पढ़ो, कोण ए दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो हो गया ए से, ठीक है। दो कोण बराबर हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ऐसे ये भी लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए बच्चों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा CFB के, ठीक है। ये मुझे सिद्ध करना है। आइए देखते हैं तो हल। ये चित्र नहीं दिया गया बच्चों, आपको चित्र नहीं दिया गया, चित्र इसका बनाना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज आप लोग बनाए होंगे, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। ये वाली भुजा इसके बराबर रहती है, ये वाली भुजा इसके बराबर रहती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। और कोण 90 डिग्री नहीं रहता, कोण 90 डिग्री नहीं रहता। ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों। एक नाम दे लो ABCD, तो मैंने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है, D है, ठीक है, बन गया। अब देखो कह रहा है AD पर एक बिंदु E है, AD को बढ़ाया गया है। AD है कहाँ, AD ये नीचे है, देखो ध्यान से, AD को बढ़ाया गया। अच्छा बढ़ा दीजिए सीधा थोड़ा। एक बिंदु यहां क्या है, E है, ठीक है, बिंदु क्या है, E है। BE भुजा कह रहा है BE तो मतलब B से E को मिलाना पड़ेगा, B से E को मिलाना पड़ेगा। आइए मिलाते हैं, तो मिलाएंगे हम, तो ये देखो मिला दिया, BE बन गया,
बीई भुजा जो है सीडी को, सीडी कहाँ है, सी से डी, ये है सीडी को बिंदु यप पर प्रतिच्छेद करती है। यहां काट रही है तो यहां यप हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बन गया मेरा, समझ में आया, बन गया। और फिर आपको सिद्ध करना है बच्चों, ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। आइए तो सिद्ध करना है आपको, देखो ध्यान से, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के, ये सिद्ध करना है। तो हमको जो सिद्ध करना रहता है वही लेके हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आइए देखिए, अब इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई, जो दिया है वही लेके चलेंगे। ए बी ई व सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ, ठीक है, त्रिभुज सी एफ बी में ध्यान से देखिए थोड़ा, ए बी ई है कहां, ए बी ई बड़ा वाला, ए बी ई ये बड़ा वाला, और सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी। आप जानते हो कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण ए जो है इसका वो किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। आइए लिखते हैं, तो ए बी ई में इसका कोण बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर होगा किसके, बी सी एफ के, बी सी एफ के। तो कोण बी सी एफ के, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हमने एक कोण दिखा लिया, एक कोण और कहीं से देखो, थोड़ा सा एक कोण और कहीं से देखो, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ए बी ई में, ए बी ई में, और सी बी एफ की बात कर रहा है, सी बी एफ की बात कर रहा है। थोड़ा पास, आइए बच्चों देखते हैं आगे। इधर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ध्यान से देखो, ये भी मैं सीधा ऐसे बढ़ाते जाऊं, ऐसे बढ़ा दूं, तो आप देखो ध्यान से, यहां मैं बता रहा हूं, ये जो ए ई वाली लाइन है, ये ए है, ये क्या है, ई है, और यहाँ बी है, यहाँ क्या है, बीच में कहीं सी पड़ेगा, और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और देखो ये वाली लाइन तिरछी काट रही है कि नहीं काट रही, ये काट रही है। ठीक है, और ये एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब कि रेखाएं भी समांतर होंगी, रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या बनेगा, इक्वल होगा, एकांतर अंतः कोण के नियम से। तो ये जो ई कोण है बच्चों, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो है, कोण किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा ना। आइए लिख लेते हैं यही हम लोग, तो ये मैं समझाने के लिए खींचा था, आगे कुछ ये है नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर होगा किसके, एफ बी सी के, या सी बी एफ के, या सी बी एफ के। नियम बताओ, एकांतर कोण लिख दो। ठीक है, ठीक समझ में आया, तो एकांतर कोण, तो दो कोण इक्वल है, दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। बच्चों किसी भी त्रिभुज में, जैसे दो त्रिभुज है मेरे पास, या मैं समझा दे रहा हूं, दो त्रिभुज है मेरे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर है, मैंने मान लिया। अगर दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है, तो अगर आप दो कोण दिखा दिए, कोण ए बराबर है इसके कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण इसके
क्योंकि तो आप यहां से अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो ये आपस में सिमिलर होते हैं, आपस में ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर दो कोण बराबर है तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर माना जाता है, हो जाता है ये, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, दो कोण बराबर है तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अतः समरूपता नियम, समरूपता नियम या कसौटी जो भी इच्छा हो आपकी लिख लो, नियम ए से त्रिभुज ए बी ई सिमिलर होगा त्रिभुज सी एफ बी के, प्रूव, ठीक है। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, इधर देखो ध्यान दो, अगला है आपका अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC और AM, नहीं त्रिभुज नहीं है, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप होगा AMP के, ये पहला सिद्ध करना है आपको और ये आपको दूसरा, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए आप लोग, अगर ये सिद्ध कर दिए, अगर ये पहला मिल गया है ना, पहला मिल गया तो आपको क्या कहता है समरूप त्रिभुज, है ना। अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर पहला मिल गया तो नीचे वाला आपको मिल जाएगा। तो मेन फोकस आपका होगा पहला दिखाना, मेन टारगेट हमारा है क्या, पहले वाले को दिखाएंगे हम लोग। आइए तो ये चित्र है, आपको समकोण आपको दे रखा है। अब तो हल है ये, अब तो कौन सा दिखाएंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज AMP में ध्यान दीजिए, ABC कहां है, देखो ABC में ये वाला कोण AMP के इस कोण के बराबर है जो कि 90 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री है। तो ABC में कोण ABC, या आप वैसे भी लिख सकते हो, देखो B और M समकोण है, तो इच्छा हो लिख दो ABC, कोण ABC बराबर होगा किसके, AMP के बच्चों, किसके, AMP के, ठीक है, जो कि क्या है, समकोण है, ठीक है। और ये मुझे दिया है, ये क्या है, दिया है, इधर देखो। अब क्या है, आप चाहे ABC पढ़ो चाहे AMP, दोनों में कोण A कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो दोनों में कोण है, कोण A बराबर कोण A क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो कौन सा रूल, एंगल एंगल, दो कोण बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अतः समरूपता कसौटी AA से, चाहे नियम लिखो चाहे कसौटी लिखो, AA से त्रिभुज ABC हाँ सिमिलर होगा त्रिभुज AMP के, पहला सिद्ध हो गया, ठीक है, पहला आपका हो गया। और आप इसी में दूसरा भी सिद्ध कर लो, देखो अगर ऐसा है तो संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। आपको CA दिया है, क्या दिया है, CA, तो यहां से ले लो CA बटा लास्ट वाला PA बराबर होगा, फिर क्या दिया है, PA, ये तो लिखे हो BC दिया है, BC यानी पास पास वाला, BC बटा पास पास वाला लो, हाँ पास पास वाला, पीछे वाले पास पास, तो हो जाएगा MP। ये दूसरा वाला भी आपने सिद्ध कर लिया, हेंस प्रूव, ठीक है, लिख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि CD और GH कोण ABC और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और
एफ ई पर स्थित है, ए बी और एफ ई पर स्थित हैं, यदि ए बी सी सिमिलर हो एफ ई जी के, तो आपको सिद्ध करना है कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, पहला। दूसरा ये सिद्ध करना है कि डी सी बी सिमिलर होगा एच जी ई के, तीसरा ये सिद्ध करना है डी सी ए सिमिलर होगा एच जी एफ के। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर आपने ये सिद्ध कर लिया डी सी ए एच जी एफ के, ये सिद्ध कर लिया, तो आपको इससे ये मिल जाएगा। देखो ऐसा है यानी संगत भुजाओं का रेशियो क्या बनेगा, बराबर बनेगा, यानी सी डी बटा एच जी, देखो सी डी बटा एच जी पढ़ो चाहे जी एच, और बराबर ऊपर क्या है ए सी, सी ए बटा जी एफ, तो सी ए बटा जी एफ और चाहे एफ जी पढ़ो, तो ये मिल गया, तो ये आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात? आइए देखते हैं हम लोग हल। अब देखो दो त्रिभुज बनाओ, पहला ये हो गया ए बी सी, दूसरा बनाओ दूसरा है आपका ई जी एफ, दूसरा कहां है एफ ई जी, एफ ई जी, एफ ई जी है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पहले ही दे रखा है, देखो ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, तो ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, तो ये सिमिलर है। और फिर कह रहा है कि कोण ए बी सी के और ई जी एफ के, ई जी एफ के, तो एक काम करते हैं, ई को मैं यहां कर लेता हूं, ई एफ यहां, ई जी एफ है ना, घुमा के लिख दिए हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा तब। देखो ध्यान से, बिंदु डी और एच, कोण एबीसी, कोण एबीसी, कोण एबीसी और ईजीएफ के समद्विभाजक है। देखो ध्यान से, इधर एबीसी का समद्विभाजक ये वाला है, यहां मैंने मान लिया डी है, और एफ ई जी क्या है, एफ ई जी का, एफ ई जी का कोण ईजीएफ का एक समद्विभाजक है, ये वाला समद्विभाजक है, ये पॉइंट आपका एच है, ये पॉइंट आपका एच है। समद्विभाजक का मतलब होता है जितना कोण यहां है उतना ही कोण ये भी है, यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यहां भी जितना ये है उतना ही कोण ये भी है ना। बात मेरी समझ में आई? तो समद्विभाजक का मतलब ये होता है। तो मुझे दिया है, देखो दिया है, ध्यान से देखो, दिया है कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है किसके, ई एफ जी के, एफ ई जी के, एफ ई जी के, एफ ई जी के, ठीक है। यदि ऐसा है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए बी बटा एफ ई, ए बी बटा एफ ई, ए बी बटा एफ ई बराबर होगा बी सी बटा ई जी, बी सी बटा ई जी ये है, और फिर बराबर होगा ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी। ये चीजें मिलेंगी मुझे यहां से, ये चीज मेरे पास आएगी, ठीक है। अब जो दिखाना है वो लेके चलते हैं, ये चीज बच्चों मिल जाएगी आपको, ये चीज मिल जाएगी यदि आप ये दिखा लीजिए, ठीक है, ये दिखा लेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। तो हम लोग ये दिखाते हैं। आइए अब तो त्रिभुज डीसीए वा त्रिभुज
HGF में, HGF में ध्यान से देखो, DCA कहां है? DC ये त्रिभुज कहां पर है? ये थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ा गया था। यहां ACB है, ACB है, ACB है। तो देखो जो ये बिंदु B है, यहां से हिंट में दे रखा है वो AB पे स्थित है, और जो H है वो कहां है? FE पे है। तो बिंदु जो D है वो AB पे है, वो कहां है? AB पे, यहां कहीं मिलेगा। तो AC का समद्विभाजक यानी ACB है कोण। तो ये कोण बराबर होगा बच्चों इस कोण, ठीक है, ये बराबर था, तो थोड़ा सा गलती हुई थी। ये D है, ये क्या है? D है। अब आपको सिद्ध करना है कि DCA व HGF में, DCA है कहां? देखो DCA और HGF में, HGF में, ठीक है। आइए देखते हैं। एक चीज देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो सारे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण टोटल इसके बराबर हो जाए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो आपको दे रखा है, तो हम समीकरण 1 से लेते हैं। किससे लेते हैं? 1 से। ध्यान से देखो, मुझे ये सिद्ध करना, मुझे क्या सिद्ध करना है? ये। तो ये कोई समीकरण मान लो, 1 मान लो। तो समीकरण 1 से देखो ध्यान से, 1 से AB बटा EF है, AB बटा FE, AB बटा इधर देखो, आइए, तो 1 से मत लीजिए, देखो यहां, इधर देखो, देखो CDA में, तो CDA में कोण जो इसका CDA है, मतलब कि CDA में कोण जो CAD है, कोण जो CAD है वो बराबर होगा CAD है, ये कोण बच्चों बराबर होगा किसके? इसके HGF में। HGF कहां है? HGF में इस कोण के बराबर होगा। तो कोण है क्या इसका? GFH के, समझ में आया? GFH के क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके? FGH के, FEG के। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कोण C जो है टोटल बराबर है बच्चों G के। अगर कोण C, थोड़ा सा समझिएगा, कोण C 60 है तो कोण G कितना होगा? 60 होगा। और ये जो CD लाइन है, ये जो CD लाइन है 60 का क्या है? समद्विभाजक है, यानी 30 बन जाएगा इधर और 30 बन जाएगा इधर। और ये वाली भी लाइन आप देखो, इस पूरे कोण का क्या है? समद्विभाजक है, यानी 30 बन जाएगा इधर और 30 बन जाएगा इधर। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इस कोण के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी कोण DCD बराबर होगा कोण किसके? HGF के, HGF के, ठीक है, HGF के। अतः समरूपता नियम A से त्रिभुज DCA सिमिलर होगा HGF के। आप देखो तीसरा सिद्ध कर चुके हो, तीसरा आप सिद्ध कर चुके। यहीं से मैं देखो ये भी निकाल दे रहा। अगर ऐसा है, यदि ऐसा है, अतः दो त्रिभुज सिमिलर है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। यानी क्या लाना है? CD। तो देखो DC लिखा है ना,
तो सी डी, आप चाहे डी को पहले लिखो, चाहे सी को पीछे लिखो, चाहे सी को पहले लिखो, चाहे डी को पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी सी डी का मतलब सी से डी के बीच की दूरी, सी डी बटा जी एच, जी एच बराबर होगा, अगले में क्या लेना, ए सी, ये देखो ए सी बटे में एफ जी, ये वाला एफ जी, ये भी सिद्ध कर लिया है। हाँ, ये भी प्रूफ हो गया आपका, एक ये प्रूफ हुआ और एक पहला वाला, ये बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है आपके पास माइक के सामने। आइए बच्चों सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है डी सी बी एच जी ई के, है ना, आसान है एकदम। यहां कर दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना, यही कर दे हैं, छोटा सा है, हो जाएगा। तो अब ठीक है, दो सिद्ध कर चुके हैं, एक तो मैंने तीसरा सिद्ध कर दिया है, एक तो मैंने दूसरा सिद्ध कर दिया, ठीक है, दो सिद्ध कर चुके, नहीं दूसरा नहीं, पहला है ये, दूसरा में सिद्ध करने, दूसरा सिद्ध करने चल रहे हैं हम लोग। देखो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, डी सी बी व एच जी ई, एच जी ई, देखो ध्यान से, डी सी बी कहां है, देखो डी सी बी, तो डी सी बी एच जी ई, तो जो बी कोण है इसके ई कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है, पहले ही दे रखा है। तो जो इसका सी बी डी है बच्चों, इसका कोण सी बी डी है वो बराबर होगा किसके, एच ई जी के, एच ई जी के, एच ई जी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी के, ठीक है। अब देखो, अब क्या दिखाते हैं हम लोग, सी बी डी की बात कर रहा है, सी बी डी यानी ये वाला कोण है ना, ये वाला को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये वाला कोण, और यहां से एच जी एफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये टोटल कोण, ये टोटल कोण टोटल के बराबर है, और ये वाली लाइन जो है इस टोटल कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, और ये वाली लाइन भी टोटल कोण को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी बराबर बराबर ही तो बटेंगे, ठीक है, बराबर बराबर ही बट जाएंगे। तो इधर से जो डी सी ए है, नहीं डी सी बी है, डी सी बी है बच्चों, डी सी बी है वो बराबर होगा किसके, एच जी ई के, एच जी ई के, हाँ ऊपर की बात कर रहा है ना, ई की बात कर रहा है, एच जी ई की, एच जी ई के, ठीक है, एच जी ई के, ठीक है। तो देखो ध्यान से भाई, बराबर है तो बराबर है, तो एच जी ई के, अतः समरूपता नियम, समरूपता नियम ए से त्रिभुज डी सी बी सिमिलर है त्रिभुज एच जी ई के, ये भी आपने प्रूफ कर दिया, यही सिद्ध करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।